अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं अपना लंच कर रही थी। लंच में आज हम लोगों ने चने वाले चावल और साथ में दही भल्ले बनाए हुए थे। और आज मौसम थोड़ा गर्म सा भी हुआ था, सर्द भी हुआ था, हवा चल रही थी अच्छी वाली, लेकिन साथ में धूप भी निकली हुई थी। तो लेकिन अच्छा फ़ील हो रहा था। बस फिर अब हम अपना लंच करेंगे, उसके साथ टीवी देखेंगे, उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे एक आउटलेट का विज़िट करने के लिए। मैंने काफ़ी दिनों से वो ढूंढ कर रखी हुई है, मुझे उसको देखने जाना था, तो मैंने सोचा आज चले जाते हैं। तो फाइनली हम लोग उस आउटलेट पर पहुंच गए हैं। मैंने जो नेट पर देखा था इनका आउटलेट, उसमें ना उन्होंने बताया हुआ था यहाँ पर आपको मेकअप और स्टेशनरी और बर्तन वगैरह, डिब्बे वगैरह, बच्चों के वाइप्स, पैम्पर्स, घड़ियाँ, जो आपका दिल करता है ना सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तकरीबन तकरीबन सारा कुछ मिल जाता है। तो मुझे बड़ा तजस्सुस सा हो रहा था कि क्यों ना मैं भी जाकर इसको विज़िट कर कर आऊँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे थे उस वेबसाइट पर। ये मुझे बाई चांस ही है ना, मैं इंस्टाग्राम में यूज़ कर रही थी, वहाँ पर इसका पता नहीं वो प्रोमो आया कि क्या आया, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने नेट पर सर्च किया ये कहाँ पर है हमारी सिटी में। तो हमारे घर से ये तकरीबन आधे घंटे के रास्ते पर था पैदल। तो हम लोगों ने तो पैदल ही आना था। तो मैं फिर आप ही को कहा कि चलो आज वहीं पर घूम कर आते हैं, वॉक की वॉक हो जाएगी और साथ में हम लोग थोड़ा घूम लेंगे। तो सबसे पहले जो था ना, बाहर उन्होंने मेकअप रखा हुआ था थोड़ा सा, तो वो मैं देखने लगी हुई थी। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए, तो यहाँ ये सारा स्टेशनरी का सामान पड़ा हुआ था, कप, पेंसिलें, सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो था, इसमें सारा बच्चों का पड़ा हुआ था, पैम्पर्स वगैरह और डायपर, वो वाइप्स वगैरह। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वाला था, उसमें ये सारा चाइनीज़ के हिसाब से उन्होंने जो ट्रे होती है ना पेश करने के लिए, सूप वगैरह, चाइनीज़ सुशी वगैरह या कुछ और इस तरह की चीज़ें जो लोग वो खाते हैं, तो उनके हिसाब से वो जो प्लेटें ट्रे बनी हुई होती हैं ना, ये सारा उनका वो वाला लगा हुआ था चाइनीज़ रेस्टोरेंट के हिसाब से। उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वाला था, यहाँ पर सारा घर से रिलेटेड थोड़ा सा सामान, प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको घर की जो दूसरी चीज़ें आम इस्तेमाल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी छोटी सी, वो भी इन्होंने काफ़ी रेंज में रखी हुई थी। तो मोल्ड वगैरह थे। और आपको बता दूं इनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम थी, इतनी ज़्यादा प्राइजेस नहीं थी जो हम लोग सिटी के अंदर देते हैं कोई भी चीज़ खरीदते हो, उससे काफ़ी कम थी। तो ये बच्चों के टिफ़न्स वगैरह लगे हुए थे, लंच बॉक्सेस वगैरह, ये सादा डब्बे थे, ये ग्रीन वाले डिब्बे तो बेस्ट थे, इनका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके अलावा बाकी और इनके प्राइजेज़ कई चीज़ों के ना बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन कई एक दो चीज़ें ऐसी थी कि मुझे ऐसे लगा पर्सनली कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद जो उसके नेक्स्ट वाली थी, यहाँ पर सारे इन्होंने चम्मच, छुरियाँ, कांटे, इनके सेट वगैरह भी पड़े हुए थे। और अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक केक वगैरह बनाने के लिए जो हम लोगों को छुरियाँ या कोई भी चीज़ चाहिए, वो भी यहाँ पर पड़ी हुई थी और कम प्राइजेज़ में थी, इतनी ज़्यादा प्राइजेज़ नहीं थी। अगर आप थोड़ी एक्सपेंसिव वाली लेना चाहते हैं तो वो भी थी अवेलेबल, और अगर थोड़ी चीप प्राइजेज़ में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये शीशे के बोल का सेट लगा हुआ था 3 का, ऊपर वाली साइड पर। ये तकरीबन उन्होंने 8 यूरो का मेरे ख्याल में लगाया हुआ था। उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली में ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सामान था, ये वो पड़ा हुआ था यहाँ पर। और इसके सामने जो मेन शेविंग मशीन्स वगैरह होती है ना, ये पड़ी थी इलेक्ट्रॉनिक। और हम लोगों ने इसमें से एक ख़रीदी थी लास्ट ईयर, तो हम लोगों को मेरे ख्याल में 30 यूरो की मिली थी। हम लोगों ने कैरेफोर से ख़रीदी थी, लेकिन वही वाली मशीन यहाँ पर 18 यूरो में लगी हुई थी। बिल्कुल 12 यूरो का डिफरेंस था। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन था ऐसे ही। बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी इनके पास। उसके अलावा इनकी कर्ल वाली मशीन्स जो लगी हुई थी लेडीज़ की, एक दो, वो भी अच्छी थी। लेकिन इनके हेयर ड्रायर्स बहुत इन्होंने एक्सपेंसिव लगाए हुए थे। आई डोंट नो, शायद कंपनी के हिसाब से वो इतने एक्सपेंसिव ही हों, लेकिन अब वो जो बताया आपको, वो बहुत सस्ते प्राइस में हमें मिल गई थी। वो हम लोग देख रहे थे। मुझे हेयर ड्रायर
ड्रायर था एक, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ से देख लेती हूँ हेयर ड्रायर, लेकिन उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव लगाया हुआ था हेयर ड्रायर पर्सनली, तो मुझे इस पे लगा, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया। उसके अलावा यहाँ पर आपको हैंड वॉश, क्रीम वगैरह, शैम्पू वगैरह, और साथ में आपको उन्होंने डिफरेंट तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई थी। आपको खुद ढूंढ कर ना देखना पड़ेगा, पढ़ कर के क्या चीज़ किसके लिए है और हम लोग खरीद सकते हैं कि नहीं। लेकिन प्राइजेस जब मैं देख रही थी तो काफ़ी कम लग रही थी। और उसके बाद फिर इससे नेक्स्ट सारा ना ये वो घर के जो बर्तन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं ना, वो शुरू हो गया था। तो अब हम वो विज़िट करेंगे। काफ़ी वैरायटी में यहाँ पर सामान लगा हुआ था। और बस इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाली जो थी ना एरिया, यहाँ पर उन्होंने सारा घर के जो क्रॉकरी होती है वो लगाई हुई थी। तो यहाँ पर हम आगे इनके जो बर्तन थे ना, वो जब हम उठा उठा कर देख रहे थे ना, बहुत ज़बरदस्त थे, इतने भारी वाले थे, लाइट वेट वो नहीं थे कि बिल्कुल ही इस्तेमाल करें तो वो पेंदा उसका हल्का है, या फिर उठाने में वो इतनी हल्की लग रही है कि ऐसे ख़राब हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाले थे। और यहाँ पर एक पतीली हम लोग को बहुत पसंद आई थी, 20 यूरो की लगी हुई थी। और आप मुझे कह रहे थे कि ये वाली अच्छी है, ले लेते हैं, लेकिन हम लोग इतनी दूर उठाकर नहीं लेकर जा सकते थे, तो इसलिए मैंने कहा आज सिर्फ विज़िट करते हैं, जो चीज़ हम लोग उठाकर इजीली घर लेकर जा सकते हैं ना, हम वो ले लेते हैं, बाकी की बाद में आकर किसी दिन भाई के साथ या जैन के साथ आएंगे तो ले जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ हम लोगों ने जो चीज़ें हम उठा सकते थे छोटी छोटी वो वाली ले ली थी, बाकी की बस वैसे ही रहने दी थी। उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे मुझे ये बाती दौरा चाहिए था, लेना था मैंने, पाकिस्तान के लिए हम लोगों को चाहिए, तो इसलिए वो देखने लगी हुई थी। लेकिन जो कंपनी की हम लोगों ने ख़रीदा हुआ ना ऑलरेडी अपने यहाँ घर के लिए, वो हम लोगों ने कैरीफोर से ख़रीदा था, तो वो यहाँ पर नहीं थी। मैंने कहा शायद यहाँ पर वो वाली कंपनी हो तो हम लोग वही वाला ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा और काफ़ी अच्छा है। तो लेकिन वो नहीं था, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया यहाँ से। और थोड़ा मुझे ना सच्ची बताऊँ ये भी था कि किसी के भाई के साथ आऊँ, उन्हें ज़्यादा इन चीज़ों का पता होगा, ऐसा ना हो कि मैं ख़रीद कर ले जाऊँ और वो कहें कि ये तुम लोग क्यों लेकर आए हो, ये इस तरह ये ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। अदरवाइज़ देखने में तो बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी कि हाँ, क्वालिटी वाइज भी जो उनके ऊपर उन्होंने सारा बताया हुआ था वो भी बहुत अच्छा था। बस फिर हम ये देखते रहे। उसके बाद फिर अपी को शौक चढ़ा, कहते हम लोग चलो फ्रिज वगैरह देखते हैं। इस तरफ वैक्यूम क्लीनर वगैरह सारे उन्होंने लगाए हुए थे, पंखे लगाए हुए थे। हालांकि यहाँ पर पंखे यूज़ नहीं होते, इतनी छोटी तो छतें होती हैं घर की। तो फिर हम लोग आ गए नेक्स्ट वाले में। ये सारी फ्रिज वगैरह उन्होंने रखी हुई थी, तो क्योंकि हमारे घर की जो फ्रिज है ना वो ख़राब होगी हुई है, तो भाई कह रहे थे हम लोगों ने उसको सेल कर देना है और न्यू लेंगे। तो बस फिर आप ही कहते हैं चलो चेक कर देते हैं, यहाँ पर डबल डोर वाली कोई फ्रिज लगी हुई है तो कैसी है, तो उस हिसाब से फिर जब हम लोगों ने चूज़ करनी होगी तो वहाँ पर वो फिर हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग इस तरफ आए थे यही वाली देखने के लिए। ये वाली आप ही को पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है ये हमारा जो एरिया है ना फ्रिज वाला, ये उससे ज़्यादा चौड़ी है, तो ये वहाँ पर आएगी नहीं जो फर्स्ट वन वाली है। तो ये सारी जितनी भी थी ना, यहाँ पर 4 से 5 पड़ी हुई थी, ये सारी डबल डोर वाली थी। अदरवाइज़ बाकी की सारी जितनी भी हम पिछली लाइन में विज़िट कर कर आए थे
वो एक डोर वाली थी। तो बस फिर अब वहाँ से आगे हैं। इससे नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर उन्होंने बच्चों के खिलौने वगैरह लगाए हुए थे, वीडियो गेम्स थी पड़ी हुई, उनकी डिस्क वगैरह, और साथ में पता नहीं वैसे कुछ पड़ा हुआ था वो यहाँ पर थी। उसके अलावा लड़कियों के लिए थोड़े से खिलौने उन्होंने लगाए हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो इब्राहिम के लिए कोई खिलौना ही देख लेते हैं। ज़्यादा खिलौने नहीं थे, लेकिन जो लगे हुए थे ना वो काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। तो एक दो गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगी हुई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। ज़्यादा वैरायटी में नहीं थी। एक ये नीचे बच्चों का था लगा हुआ कोई सेट वगैरह, तो मुझे इसका दरअसल समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या। अदरवाइज़ मेरा इरादा बन रहा था इसको ख़रीदने के लिए, लेकिन मुझे वो बाई चांस ना समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो था तो 8 यूरो का मेरे ख्याल में लगा हुआ था, इतना बड़ा। लेकिन उसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी वो है क्या। सिर्फ एक स्टैंड सा बना हुआ था लड़कियों का था कोई, तो इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। उसके अलावा फिर छोटे छोटे जो खिलौने थे ना वो अच्छे लगे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है उनकी प्राइसेस ज़्यादा थी, इसलिए फिर मैंने वो भी नहीं लिए। बस फिर हमारा ये काम हो गया था। हम इससे नेक्स्ट पर आए थे, तो यहाँ पर वही अब ब्यूटी पड़ी हुई थी, अभी वो दोबारा देखने लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो देख लें, आपको क्या पता कुछ और भी अच्छा लग जाए। जो हम यहाँ से लेना था वो तो ऑलरेडी ले चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्यूज़र्स वगैरह, आई लैशेज़ वगैरह ये पड़ी हुई थी, लेकिन आई लैशेज़ सिंगल सिंगल पीसेस वाली थी। तो कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होंगी। तो बस फिर हम ऐसे विज़िट करते रहे और फिर हम लोग घर के लिए वापस आ गए। तो काफ़ी अच्छा आउटलेट था। अगर इधर सिटी में कोई रियूस में रहता है या तारागुना की तरफ रहता है तो वो यहाँ पर विज़िट कर सकता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इजीली। होप सो आप जिन सिटीज़ में रहते हैं स्पेन में, वहाँ पर भी ऐसा ही कोई आउटलेट हो, आप गूगल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।